ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 1 जून 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली में हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 21 अक्टूबर 2005 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का सार है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो संडे की मुरली है तो नो डाउट बहुत पावरफुल मुरली है। हर मुरली संडे की पावरफुल होती है। अब देखिए टाइटल में ही दो शब्द आए, संपूर्ण और संपन्न। क्या फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में? कई बार हम सबको कहने में आता है, अब देखो कि अब ये वाला प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। संपूर्ण हो रहा मतलब हो चुका, संपूर्ण हो रहा मतलब किनारा छोड़ दिया। कहेंगे संपूर्णता को प्राप्त कर दिया, जिसे कहते हैं संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर गए, संपूर्ण हो गया कार्य, है ना। और फिर कहते हैं संपन्न हो गया। वैसे भी अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो संपन्न का मतलब होता है, दुनिया में कहते हैं इनके बहुत धन धान्य से संपन्न है। तो संपन्न का मतलब है समृद्ध होना, धनवान होना, है ना, संपन्न कर देना। किसी काम को होता है तो भी कहते हैं ये सब संपन्न हो गया, है ना, सारा कार्य संपन्न हो गया। लेकिन संपूर्ण का मतलब है कोई कमी नहीं है, हम संपूर्ण हैं। जैसे अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो देवताओं के लिए क्या कहते हैं? एकदम संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न बोलते हैं। पहले संपन्न भी है मतलब कोई कमी नहीं है, धन धान्य की कोई कमी नहीं। सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपूर्ण, मतलब एक भी कला कम नहीं है, 100%। अखंडित मूर्ति नहीं लगाई जाती है। तो ये डिफरेंस आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। मतलब संपूर्ण का मतलब पूर्णता में कोई कमी नहीं है, पूर्ण है वो, सब चीज़ों से वो पूर्ण है ना। और संपन्न मतलब धन धान्य सब कुछ है, संपन्नता एक उसका अर्थ वो भी है ना। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके, और कई बार बोलते भी हैं प्रोग्राम संपन्न हो रहा है, तो अगर गहराई में जाएंगे तो हम चीज़ों का समझ में आएगा, है ना। संपूर्ण का वैसे मतलब होता है सारा, है ना, बगैर कमी उसके, कोई कमी ना हो, है ना। तो ये सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से बाबा ने समझाया। अब हम मुरली की गहराई में जाएंगे। बहुत सारी बातें आई हैं जिसमें एवर रेडी, तो आप सब समझते हैं एवर रेडी उसको कहा जाता है जो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझे, उसको एवर रेडी कहा जाता है। मतलब अब एवर रेडी का ये मतलब नहीं, कई लोगों को पूछो तो एवर रेडी हो, घर जाने के लिए तो हाथ खड़ा कर देंगे। एवर रेडी का मतलब है कि हम पुरुषार्थ करके तैयार हैं। जैसे किसी को पूछो तो एवर रेडी का मतलब है कि हम सारा पुरुषार्थ करके रेडी हो जाए। जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चे को बोलेंगे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, बोलेगा हाँ तैयार है। अब तैयार का मतलब साल भर आपने पढ़ाई की है, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, उसको तैयारी बोलते हैं। इसी तरह से हम घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तैयार होने का मतलब ये है कि हमने पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न बन गए। और वही बात आज बाबा मुरली में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो, क्योंकि हमें बनना संपूर्ण किस में है? सर्वगुण संपन्न गुणों में बनना है, और 16 कलाओं में संपूर्ण बनना है। ये हम सबको पता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो इन दोनों में बनना है। अब गुण तो हमारे हैं 36 और कलाएं हैं 16। अब उसमें से चेक करें कितने गुण आए, कितनी कलाएं हैं। पूरी मुरली का जो सार है इसी बात के ऊपर है कि हम कितने बने हैं। तो उसी में बाबा कह रहा है। बाबा हम बच्चों के 3 रूप देख रहा है। जैसे 3 रूप भी हैं और 3 संबंध भी। 3 संबंध हमको पता है क्या है बाबा के में? पिता, शिक्षक, सदगुरु, यानी बाप, टीचर, सदगुरु, ये 3 संबंध होते हैं हमारे जीवन में भी, वही काम आते हैं।
ऐसे 3 रूप भगवान हमारे देख रहा है। तो 3 रूप हमारे कौन से हो गए? अभी इस समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो हम क्या बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप। लेकिन इन तीनों रूपों का आधार क्या हो गया? देखिए, जो ब्राह्मण बनेगा वही फरिश्ता बनेगा और वही देवता बनेगा। इसलिए सबसे अमूल्य जीवन कौन सी हो गई? ब्राह्मण जीवन। और ब्राह्मण जीवन की आज बाबा ने विशेषता बताया, प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। आज एक मुरली बाबा ने चलाई थी, उसमें कहा था प्योरिटी एंड यूनिटी, ये 2 चीज़ें चाहिए ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण जीवन विशेष है, अमूल्य है। और ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी नहीं है। अब प्योरिटी का मतलब एक ही चीज़ नहीं है। प्योरिटी का हमारा मतलब हमारे संकल्प किसी के प्रति कैसे चल रहे हैं, बोल कैसे चल रहे हैं, कर्म कैसे चल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप भाषण बहुत अच्छे अच्छे देते हो, भाषण नहीं है, आपके अंदर धारणा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे चरित्र के अंदर कितना आता है वो देखने की इम्पॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है, बाबा क्या कहता है, देखो जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख शांति जीवन में नेचुरल होगी। कहा जाता है ना, सुख शांति की जननी क्या है? प्योरिटी है। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, देवता से पहले एक आ जाता है फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता कहा जाता है, ब्राह्मण सो देवता नहीं कहा जाता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाबा देख रहा है हमें, है ना। अब तीनों रूप से विजुलाइज करें, आ गए होंगे। ब्राह्मण रूप को देखें, फरिश्ता रूप को देखें और फिर अपने सतयुगी देवता रूप को देखें। तीनों रूप दिखाई देने चाहिए। लक्ष्य क्या है हमारा? फरिश्ता बनने का है, तो लक्षण भी होना चाहिए ना। फरिश्ता की बहुत सारी परिभाषा आपने बताई, बाबा ने बताई, आज हम सबको पता है। पहली फरिश्ता की परिभाषा, जिसका रिश्ता पुराने संसार से, पुराने संस्कार से कोई नहीं, पहली डेफिनेशन। दूसरा, फरिश्ता खाली समस्या के समय डबल लाइट नहीं रहेगा, क्या होगा? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर चीज़ में हल्का होगा। तीसरा फरिश्ता क्या होगा? तीसरा फरिश्ता क्या होगा? सर्व का प्यारा और सबका न्यारा, 1-2 का नहीं। फरिश्ता क्या करेगा? किसी की कमी कमजोरी देखेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ हल्की होती, फरिश्ता माने हल्का, वो उड़ती है। जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा, वो सबका प्रिय होगा। जो भी देखेगा उसको मज़ा आ जाएगा, उसको देख करके हर एक के संबंध में आएगा, हर एक के संपर्क में आएगा, वो अनुभव करेगा कि ये मेरा है, ऐसा लगता है। फरिश्ता खाली एक दूसरे की कमी कमजोरी नहीं देखेगा, अच्छाइयों को देखेगा, गुणग्राही होगा, इसको अगर बोले अपनेपन का अनुभव होगा, है ना। फरिश्ते के सारे रिश्ते एक परमात्मा के साथ होंगे। सब ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है, 1-2 नहीं, सब। तो चेक करें क्या मुझे सब अनुभव करते हैं। फरिश्ता का मतलब है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में बेहद की दृष्टि, हद की कोई दृष्टि वृत्ति नहीं। हद का मेरापन, मैंपन क्या होता है? सब कुछ मेरा 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 मेरा। आज बाबा ने मेरा की बहुत अच्छी परिभाषा बताई। मेरा बोलो तो क्या बोलो, मैं बोलो तो क्या बोलो। आज बाबा ने बहुत तरीके से कहा, मैं बोलो तो क्या बोलो, क्योंकि ये मैंपन ही हमें नीचे से ऊपर ले जाता है और मैंपन ऊपर से नीचे लाता है। मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा, मैं भाषण बहुत देता हूँ, नीचे ले आया गया अभिमान का मैंपन है। अगर बोला मैं आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा का रूप पक्का हो जाएगा। शरीर का नाम पक्का हुआ ना तो आत्मा का पक्का हो जाएगा। आत्मा का फिर संस्कार कौन हुआ? बाप दादा। आत्मा का संस्कार क्या हुआ? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये मन की डील है, मैं आत्मा,
ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ, है ना। डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, शरीर की एक्सरसाइज करो, मन की एक्सरसाइज करो। तो मैं बोलना तो आत्मा, और मेरा बोलना तो क्या आना चाहिए, मेरा बाबा आना चाहिए। देखो समय की गति तो फास्ट जा रही है ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, बाबा ने कहा। और अब ये तो 2005 की मुरली है, तब से 20 साल हो गए, है ना। तो हमें वो भाव होना चाहिए, मैं पर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण से फरिश्ता अगर बनना है तो क्या करो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, है ना। एक मुरली में कहा था ना, निमित्त, निर्माण, निर्माण। जो निमित्त होगा वो निर्माण करेगा, निर्माण करेगा, वो निर्माण होकर निर्माण करेगा, और वो निर्माण धाम का पता बताएगा। अभी याद है पिछले संडे की मुरली को, जो निमित्त होगा वो निर्माण अवस्था में रह करके निर्माण करेगा, और निर्माण धाम का सबको पता बताएगा, वो सबका न्यारा और प्यारा बन जाएगा। चेक करें मैं कितना निमित्त हूँ, कितना निर्माण हूँ। निमित्त होते हैं तो कई लोग समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, आप सब कुछ नहीं है। निर्माणता कितनी आई, जो निर्माण होता, कल भी बाबा ने सहनशीलता के ऊपर कहा था ना, जो निर्माण होता है ना उसको उतना ही मान मिलता है, और जो निर्माण होता है वही सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो सम्मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना। तो निमित्त और निर्माण भाव, शुभ भावना, शुभ कामना। देखिए दो चीज़ें होती, भाव और भावना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाव और भावना दोनों गड़बड़ हो सकती है। कहेंगे मेरा भाव नहीं था, तो क्या भावना थी? अगर कई लोग बोलेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, फिर क्या कहेंगे, मेरी भाव भावना ऐसी नहीं थी। भाव अंदर से आया और भावनाएं बाहर प्रकट हो गई। भाव भी था आपका, भावना भी था, दोनों चीजें थी। और बाबा क्या कह रहा है, आपका निमित्त निर्माण भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशन से बदलना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमने बहुत बदलने की कोशिश की, 1000 बार बदलने की कोशिश की। एक से एक बच्चे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ, मैंने 1000 बार बदला, भगवान देखो क्या कह रहा है आज। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हमने 1 माह से शुभ भावना रखी, वो बदलते नहीं, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा देखो क्या कह रहा है, अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने कही, अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप तो अपने को ठीक रखो, आप क्यों बदल गए? आप अपनी पोजीशन में रहो, आप क्यों पोजीशन में चले गए? आप क्यों दिल शिकस्त हो गए? वो नहीं बदला, मैं उसके साथ तो ना बदल जाऊं? मेरी दृष्टि वृत्ति सोच क्यों बदल गई? मेरे अंदर आक्रोश क्यों आया? मेरी भाव भावनाएं क्यों बदल गई? अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो तो पावरफुल हो गया ना, उसने आपके क्रोध को ट्रिगर करने के निमित्त बना, तो पावरफुल आप या वो? सोचो, तो वो पावरफुल हो गई ना। अगर कोई आत्मा मुझे, मेरे को एंगर दिला दे, कोई आत्मा मेरा मूड खराब कर दे, तो पावरफुल कौन हुई, वो आत्मा या मैं? वो हुई ना। तो मैं पावरफुल नहीं कहा जाऊंगा, पावरफुल वो है जो दिल शिकस्त ना हो। और उसके लिए बाबा कहता अपनी सुमान की सीट को क्यों छोड़ते? बाबा देखो क्या कह रहा है, बेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए, क्यों, क्या, क्यों, कहा। और बेस्ट का दरवाजा खुला, हम सबको पता है 5 प्रश्न होते हैं दुख होने के, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ। ये 5 प्रश्नों से हमें पार जाना है, तब होगा। इन प्रश्नों में जो आत्मा रहेगी वो खुद का भी नुकसान करेगी और दूसरे का भी नुकसान करने की निमित्त बनेगी। कल जो मुरली में आया था, बाबा एक मुरली में कहा तुम्हारा क्या जाता है भाई, तुम अपना पुरुषार्थ करो ना। तो ऐसा नहीं करते लोग। बाबा ने कहा इसलिए ये नहीं सोचो ये नहीं बदलता है, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त होते हो? पोजीशन से नीचे नहीं आओ ना। तो वो ध्यान दे करके चलो, तब फरिश्ता बन पाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बनना मासी का घर नहीं है।
बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा के आगे क्या कम आई है पोजीशन, बहुत आई, लेकिन बाबा ने अपकारी पर उपकार किया। बाबा कहता है गाली देने वाले को गले लगाओ, आप क्या लगा पाएंगे गले अगर आप क्षमा नहीं कर सकते। खाली भाषण देने से नहीं होगा, भाषणा देनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है अभी अपने को फरिश्ता समझ कर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को क्या करो, फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं, मेरा भी पुराने संसार से नाता नहीं है, पुराना संस्कारों से भी कोई नाता नहीं, और ना कोई ब्राह्मणों से भी है, सबसे खत्म। कौन सा नाता है, खाली फरिश्तेपन का नाता है। हम फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे तो होगा ना, तब संगम योग का प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा, नहीं तो नहीं ऐसा अनुभव होगा। तो वो हमें ध्यान देना है, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर बहुत टाइम लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य, तो हमें ध्यान देना। बाबा कहता है कि पहले क्या करो, उस फरिश्तेपन की स्टेज को क्या करो, चेक करो। पहले चेकर बनो, तो चेक करोगे तब तो मेकर बन पाओगे। बाबा कहता है महारथियों की स्टेज अभी 95% होनी चाहिए। किसी ने 98 कहा होगा, बाबा ने कहा मुख में गुलाब जामुन। देखिए ये बाबा कहता है ऐसा नहीं करो, हो जाएंगे कर लेंगे, गेगे नहीं करो, ये भाषा परिवर्तन करो। कई लोगों की भाषा भी नहीं बदलती, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, बात करना नहीं आया। अरे भाई 20 साल हो गए आपको ज्ञान में, 15 साल हो गए ज्ञान में, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको भी भाषा नहीं बदली हुई। तो जैसे कहते हैं ना, एक चेहरे पर अनेक चेहरे लगा रहते हैं लोग, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो नहीं करना, अंदर बाहर एक जैसा। बाबा ने आज क्या कहा, देखो भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी मन में आया बोल दिया, तौलो फिर बोलो एक मुट्ठी में। बाबा ने कहा था जो भी संबंध संपर्क में हुआ नहीं। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, जो VIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है ना, हर चीज़ की चेकिंग होती, फिर यूज करते। तो बाबा आज देखो क्या कह रहा है, 2-4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं करो, पहले चेकिंग कर फिर कदम बढ़ाओ। क्योंकि आजकल के जो VIPs हैं वो तो एक जन्म के हैं, और हम बाबा कहता कितने भी VIP लगा लो, ब्राह्मण से फरिश्ता है ना, तो कितने VIPs हैं। बाबा कहता है देखो मंदिर बनाते हैं, पूज्य स्वरूप की बात कर रहा है बाबा हमारे, तो क्या होता है, कितनी वैल्यूज होते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मूर्ति तो भले 3 फुट में आ जाती, लेकिन वैल्यू कितनी है, वो जड़ चित्रों के आगे लाइन कितनी लंबी लगती है। सोचो दर्शन करने की क्यों लगती, कहते हैं दर्शन हो पाएंगे नहीं। आज के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, वो भी जा कर के मंदिरों में लाइन में लगते हैं, किसकी, आप ही के तो है। सोचो, तो ये इंपॉर्टेंस है। तो हमें क्या करना है, उस समान में रहना है। बाबा कहता है सोच समझ कर काम करो, सोचो और फिर करो, क्योंकि लक्ष्य है हमारा क्या है, संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, 16 कला संपूर्ण बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का। तो लक्ष्य को हमें पूरा करना है। थोड़ा थोड़ा बाबा कहता है लक्ष्य तो नहीं है ना, पूरा लक्ष्य है तो फिर लक्षण भी चाहिए। तो बाबा ने आज होमवर्क क्या दिया कि सब लोग मीटिंग करो, कब तक संपन्न बनेंगे। बाकी सब की तो हम डेट फिक्स करते हैं, सारे फंक्शन मनाते हैं, तो वो सोचो। लेकिन अभी हम डेट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। बाबा कहता है विश्व के आगे एग्जाम्पल बनो, खाली ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, विश्व के आगे संपन्न संपूर्ण बनना है। आज देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व शक्तियाँ चाहिए, सर्व गुण से संपन्न चाहिए, संपूर्ण सर्व होना चाहिए। तो किसमें किसमें चाहिए, मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क, 4 में ही चाहिए संपूर्णता। एक में भी कमजोर रह गए
तो संपन्न नहीं कहेंगे। चारों बातें, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चेक करें चारों में हम संपूर्ण हैं। ऐसे नहीं में मनसा वाचा में तो ठीक है, संबंध संपर्क में गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, मंच पे तो कुछ और बोल रहे हैं, पीछे कुछ और बोल रहे हैं। इनको पंडित कहा जाता है, और पंडितों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पंडित नहीं बनना हमें, हमें क्या बनना है? अंदर बाहर एक समान। बाबा कहता है जिसके सामने आ जाओ, जिसके संपर्क में आ जाओ, अनुभव करे। क्या अनुभव करे? ये मेरा है, और मेरे के ऊपर हुज्जत होती, दूसरे के ऊपर नहीं होती। तो ऐसे हल्के बनना है। तो सिर्फ हल्के नहीं, अपने सेंटर के बाबा कहते हैं हल्के नहीं, अपने जोन के हल्के नहीं। खाली जोन के और सेंटर के हल्के होंगे तो विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। बाबा ने जब अव्यक्त बाबा थे तो कई बार कहा था, कोई एक जोन, कोई सेंटर निर्विघ्न बन के दिखाए। निर्विघ्न का मतलब क्या होता है पता है? सब आत्माएं संतुष्ट होनी चाहिए। मेजॉरिटी आत्माएं अगर असंतुष्ट है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो हमें चेक करके बताना है। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनना है ना, तो मैंपन नहीं होना चाहिए। मैं और मेरापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बाबा ने आज कहा मैं याद आए तो आत्मा, मेरा याद आए तो बाबा। राजन का बाबा ने कहा सब तो विश्व राजन नहीं बनेंगे, विश्व राजन तो एक ही दो बनेंगे, लेकिन रावल फैमिली में आए तो उसकी बात बाबा ने कही। बाबा कहता अंतिम काल तो नज़दीक है ना, तो माया भी अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है ना, लेकिन हमें भी ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्रों का यूज करना है। तो हमें स्मृति रहे कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। आज के वरदान पे आते हैं। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक और स्वतः चिंतक भाव। सेवा में सफलता का आधार क्या है? शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती। आप अगर अच्छा सोचते हैं तो सामने वाली आत्माओं को अच्छा लगता है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है, वृत्ति अगर होती है। इसलिए 3 रूप से हमको सेवा करना एक साथ, मनसा वाचा कर्मणा। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से नहीं, व्यक्ति वैभव के आकर्षण से प्रूफ। कमजोरी होगी तो हमारे सामने आएगी ना। लोग जब ये कहते हैं ना कि सामने वाली आत्मा ने ऐसा कर दिया, सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, आपके इमोशनल कप में जो होगा वो गिरेगा, है ना। अभी बीच में सचिन भैया आए थे ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया ना। पहले भी वैसे ये सब बातें हो चुकी है। क्या एग्जाम्पल दिया कि आपका कप गिरा, अगर आप जा रहे थे सामने वाले के लड़ने के कारण, तो कप में चाय होगी तो चाय गिरेगी, कॉफ़ी होगी तो कॉफ़ी गिरेगी, दूध होगा तो दूध गिरेगा, जो है वही गिरेगा ना। तो गलती हमेशा किसकी होती है? खुद की। और बाबा कह रहा है कि जब दोनों वरदान, कौन कौन से? शुभ चिंतक और स्वचिंतक वृत्ति धारण कर लेंगे, प्रैक्टिकल में ले आएंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। और अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर कमी कमजोरी दूर हो जाएगी। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए क्या करना? अंतर्मुखी बनो, है ना। इस देह से क्या करो? न्यारे बनो। तो अब नया व्यक्ति सारा चालू हुआ, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहो। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपने संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करनी है। संपन्न बनना है सर्वगुण में, संपूर्ण बनना है 16 कलाओं में। उसके लिए याद रहे कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, और ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी ही रियलिटी है। इसको अच्छी तरह से समझना है। मैं कहेंगे तो मैं आत्मा, मेरा कहेंगे तो मेरा बाबा आएगा। जो भी मिले सबके प्रति निमित्त भाव, निर्माण भाव रखना है, और सबके प्रति शुभ चिंतक स्वचिंतक बनना है। तो हम बाप समान बन जाएंगे और समय पर एवर रेडी बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का
इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।